हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुसुम व्लॉग्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ जो कि प्याज के ऊपर है। प्याज हमारे जीवन में कितने फ़ायदेमंद है, इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस प्याज के ऊपर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो प्याज से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और प्याज को हमें क्यों खाना चाहिए और इसके प्याज के खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके लिए मैं आपको आज 20 बेनिफिट्स ऐसे बता रही हूँ प्याज के फायदे। प्याज को सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में, सब्जी में, मतलब इस तरीके से हमको प्याज जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही इसी को बताने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो मेरे वीडियो को नहीं देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों देखिए, प्याज इसको इंग्लिश में ऑनियन बोलते हैं और राजस्थान में इसको कांदा भी बोलते हैं और अपनी अपनी भाषा में इसको कई तरह से नाम दिए गए हैं। तो हिंदी में इसको प्याज बोलते हैं। तो प्याज के क्या क्या फायदे हैं मैं आपको आज इसके बारे में बताती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले प्याज बालों के लिए बहुत उपयोगी है। जो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने प्याज को इन्वॉल्व किया है। वो इसीलिए किया है कि प्याज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। प्याज का जो रस है उसको आप निकाल के और बालों की जड़ों में मालिश करें या किसी तेल में मिक्स करके मालिश करें तो बाल बहुत अच्छे बनते हैं और झड़ना भी बंद हो जाता है। प्याज का रस शहद में मिलाकर खाने से सर्दी, जुकाम, बुखार ये चला जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम घर में कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ तो हम दवाई लेने चल जाते हैं। तो जबकि हमको इन छोटी छोटी बातों के लिए दवाई के लिए नहीं भागना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसीलिए इस चीज़ को निकाला है कि प्रकृति के द्वारा भी हम अपना उपचार कर सकते हैं। तो मैंने आज इसमें प्याज को चुना है। तो सबसे पहले प्याज का, अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है तो प्याज का रस और शहद बराबर बराबर मात्रा में दोनों को मिलाएं। जैसे 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच शहद, और दोनों को मिक्स करके खाएं। और ये प्राकृतिक चीज़ें हमेशा खाली पेट खाने से बहुत फायदा होता है। तो आप इस तरीके से तो लेंगे तो सिर दर्द है, खांसी है, बुखार है, जुकाम है, ये चला जाता है। और नंबर 2, जैसे कीड़ा मकोड़ा है, कहीं काट लेता है या कहीं जैसे छोटे बच्चे जमीन पर घूमते हैं तो उनको कोई चींटी काट लेती है या कोई दूसरा कीड़ा वगैरह, इंसेक्ट, कोई जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो जमीन पर घूमते हैं तो वो अनजाने में काट लेते हैं बच्चों को। तो वहां पर आप तुरंत प्याज को काट के और उस जगह पर आप घिस दें तो वो जलन बंद हो जाती है और दर्द में भी राहत मिलता है इस तरीके से। अच्छा, तीसरे नंबर पे है नाक में। अगर नाक से आपका ब्लड आता है या खून आ रहा है तो प्याज की 2 बूंद आप नाक में डाल लें तो आपका ब्लड तुरंत बंद हो जाएगा और ब्लड नहीं आएगा। इस तरीके से कितनी फायदेमंद है प्याज हमारे जीवन में। नंबर 4 पर आती है, प्याज के रस को अगर हम तलवे पर, हथेलियों पर घिसते हैं तो हमको गर्मियों में लू नहीं लगती है। ये तो हमारी दादी नानी वगैरह ये सब बताती हैं कि प्याज खाएं, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खाएं तो उससे लू नहीं लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लू लग जाती है तो शाम को सोते वक्त आप तलवे पर प्याज का रस निकालें और उसे अपने प्याज का रस निकाल के तलवे पर मालिश करें तो इस तरीके से आपको लू नहीं लगेगी और बड़ा राहत मिलेगी आप। उसके बाद आता है, अगर जोड़ों में दर्द है, अगर आपके कहीं भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटने में या रिस्ट में, कलाई, कोहनी वगैरह, कहीं भी जोड़ पर जॉइंट पेन अगर कहीं हो रहा है आपको, तो उसमें सरसों के तेल में प्याज का रस मिलाकर और वहां पर मालिश करने से बहुत फायदा होता है। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के रस की 2 बूंदें और निकालें, आप प्याज के रस की 2 बूंद निकाल के कान में डालें तो अगर कान में दर्द हो रहा है तो वो बंद हो जाता है। और प्याज के खाने से गैस नहीं बनती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, और पेट में कब्ज नहीं होती है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। फाइबर होने की वजह से हमारा पेट साफ रहता है, इंटेस्टाइन में कब्ज नहीं जमती है बड़ी आंत में।
तो उसे हमें गैस भी नहीं बनेगी, कब्ज नहीं रहेगी तो गैस नहीं बनेगी। इसलिए प्याज को सलाद के रूप में, सब्जी में हमको प्याज जरूर खानी चाहिए। प्याज हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। प्याज का रस और शहद मिलाकर अगर आप चेहरे पे लगाते हैं तो आपके पिंपल्स नहीं होंगे कभी, और जो उठ रहे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो बराबर बराबर मात्रा में प्याज का रस और शहद दोनों मिलाकर आप चेहरे पे लगाएं तो आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी और पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आता है, और प्याज समय से पहले हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, प्याज उनको भी खत्म करता है। अगर हम कच्चा प्याज खाते हैं सलाद के रूप में तो आने वाली जो समय से पहले जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पर, उसको भी खत्म कर देता है। उसके बाद प्याज का रस अगर बालों की जड़ों में लगाएं तो बाल चमकदार और अच्छे बनते हैं और झड़ना भी बंद हो जाते हैं। अगर किसी को इंसोम्निया की डिजीज है या नींद नहीं आ रही है या वो रात को नींद नहीं आती है, उसे काफ़ी देर रात तक वो जगता रहता है, घूमता रहता है, तो उस इंसोम्निया में भी आप कच्चा प्याज उसको खाने के लिए कहें तो ये डिजीज भी उसकी ख़त्म हो जाती है और उसको फ़ायदा मिलता है और नींद भी आने लगती है, और नींद की गोलियां वो इस्तेमाल नहीं करेगा अगर वो प्याज खाता रहेगा कच्चा। अगर आपके कहीं सिर में दर्द हो रहा है, अगर सिर दर्द है तो 3 चम्मच पानी में और 1 चम्मच प्याज का रस, यानी 3 चम्मच पानी लें और उसके अंदर 1 चम्मच प्याज का रस डाल दें, तो इस तरीके से हमारा सिर का दर्द भी बंद हो जाता है और उसको पीने से और बहुत आराम मिलता है, सिर दर्द भी बंद हो जाता है। अगर आपके दांत में दर्द है, कहीं मुंह में दर्द है, तो आप प्याज को खाएं, और दांत में अगर दाढ़ में हो रहा है, जिस साइड हो रहा है उसी साइड से आप उस प्याज को, कच्चा प्याज को खाएं, तो उसका जो रस है वो हमारे मसूड़ों के अंदर दांतों की जड़ों में जाएगा, तो दांत दर्द जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा, और मुंह में भी अगर आपके दर्द है तो वो भी बंद हो जाएगा। प्याज के रस से बालों की जड़ों की मालिश करने से झड़ना बंद हो जाते हैं। और दूसरा, प्याज में एक क्रोमियम पाया जाता है, प्याज के अंदर एक क्रोमियम पाया जाता है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है। सबसे अच्छा पॉइंट है ये प्याज का कि प्याज के अंदर जो एक पदार्थ क्रोमियम पाया जाता है वो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी नियंत्रण करता है, ठीक करता है। तो इसलिए ये प्याज हमारे जीवन में, हमें अपने जीवन में प्याज को रखना चाहिए और खाना भी चाहिए। और प्याज प्रकृति की दी हुई है, कोई इसमें वो नहीं है, हम उसको उगाते हैं, खेतों में उगती है तो हम इसको खा सकते हैं, काफ़ी गुणकारी होती है प्याज। और जो रोज़ हम सब्जियां खाते हैं, डेली में जो हम अपनी सब्जियां जो रूटीन में लेते हैं या खाते हैं, पकाते हैं, तो उनमें ज़्यादातर क्रोमियम नहीं पाया जाता है, तो इसलिए प्याज में सबसे ज़्यादा क्रोमियम पाया जाता है। तो क्रोमियम की हमारे शरीर को ज़रूरत है, तो इसलिए प्याज को लेना जरूरी है, क्योंकि उसकी कमी हमें प्याज से ही पूरी हो पाती है क्रोमियम की, और सब्जियों में हमको क्रोमियम ज़्यादातर मिलता नहीं है। बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं उसमें ये नहीं पाया जाता है। प्याज शरीर में ब्लड को कहीं जमने नहीं देता है और जमने से रोकता है। तो प्याज अगर हम लेंगे तो जब हमारा ब्लड गाढ़ा नहीं होगा तो हमको हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो ये हार्ट अटैक आने से भी, हार्ट अटैक का जो खतरा है उससे भी हमको सावधान करता है और आने नहीं देता है, उसको हार्ट अटैक के खतरे को भी रोक के रखता है। एक तरह से प्याज थिनर का काम करता है, ब्लड को पतला करता है और ये थिनर का काम करता है। इसलिए प्याज को, हार्ट वाले पेशेंट प्याज जरूर खाएं, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो इससे ना, इसके खाने से शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट की डिजीज नहीं बढ़ेगी और शुगर भी नहीं होगा, डायबिटीज भी नहीं होगी। और इस तरीके से ये प्याज हमारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है ये, और इसको लेनी चाहिए, हमको अपने खाने में इसको जरूर जोड़ना चाहिए। पीरियड के टाइम में जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चियों को या बड़ों को, जो भी है, तो पीरियड के समय में अगर प्याज लें आप, तो पीरियड से आने से पहले आप प्याज खाएं तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है या दर्द है, पेन है, तो उसमें भी आराम मिलता है। तो इसलिए प्याज को हमें
कच्चा प्याज खाने से हमें बहुत आराम मिलता है, तो इसलिए हमें प्याज जरूर लेना चाहिए। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे इसमें बहुत सी बातें ऐसी लगी कि जो कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ ले आते हैं। छोटी छोटी बीमारी हुई तो हम दवाइयाँ लेने चले जाते हैं, जबकि वो दवाइयाँ हमारे साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं हमको। तो इसलिए हम क्यों ना हम अपनी रसोई में से ही अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जब हम छोटी छोटी बीमारियों को अपनी रसोई से ही दूर कर लेंगे तो हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि प्याज के ऊपर, क्योंकि प्याज हर किचन में मिलती है और प्याज को हमें खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। एक सलाद के रूप में रोज़ एक प्याज को इस्तेमाल करें और प्याज के बहुत फ़ायदे हैं। ये तो मैंने बहुत कम फ़ायदे बताए हैं और आप खाएंगे तो बहुत कुछ इसके बहुत फ़ायदे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने इस प्याज के फ़ायदे बताए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा और कुछ टिप्स इसमें से आप अपने जीवन में भी धारण करेंगे और करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैं तो प्याज इस्तेमाल करती हूँ और मैंने इसके प्याज के कुछ गुण ऐसे देखे, जैसे कोलेस्ट्रॉल, आजकल कोलेस्ट्रॉल बहुत लोगों में बढ़ रहा है, शुगर है, शुगर की डिजीज है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। तो जब हमारी ये प्याज हमारी रसोई में रखी हुई प्याज इन सब चीज़ों को दूर कर रही है तो हमको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया था दोस्तों आपके लिए। तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आगे देखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, देखती हूँ मुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं उसी के ऊपर बनाऊंगी। और जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ मैं उसी के ऊपर आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि क्या इससे बेनिफिट्स है। और ज़्यादातर मैं नेचुरल चीज़ों से जुड़ी रहती हूँ, तो इसलिए नेचुरल चीज़ों के बारे में ही आपको जानकारी देती रहूँगी। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए दोस्तों धन्यवाद।